बचपन में ही रूबी के मम्मी पापा उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। तब से ही रूबी अपने पापा के दोस्त सुधीर अंकल के घर उनके साथ ही रहती थी और आज इस बात को 15 साल हो चुके हैं। रूबी के सुधीर अंकल का एक ही बेटा था जिसका नाम अभिषेक था। अभिषेक अपने परिवार का इकलौता ऐसा कामयाब और हैंडसम नौजवान लड़का था जिसने अपनी 25 साल की उम्र में सब कुछ हासिल कर लिया था। बात चाहे अपनी फैमिली बिजनेस में सफलता पाने की हो या फिर अपने सर्कल में नाम कमाने की, अभिषेक की कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रही थी सिवाय शादी के। अभिषेक के पापा के एक और दोस्त थे जिनकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी नीलम थी जो अक्सर अभिषेक के आगे पीछे घूमती रहती थी। अभिषेक के पापा ने अभिषेक से कह दिया था कि वह चाहे जितनी भी गर्लफ्रेंड बना ले, लेकिन शादी तो उसे अपने पापा के दोस्त की बेटी से ही करनी होगी। वैसे नीलम भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए अभिषेक भी नीलम को पसंद करने लगा था। रूबी ने भी अपने दिल में अभिषेक के लिए प्यार के दिए जला रखे थे, लेकिन अभिषेक तो कभी रूबी की तरफ देखता भी नहीं था। देखा जाए तो नीलम के खूबसूरत चेहरे के सामने अभिषेक को रूबी की सादगी भरा सीधा सादा चेहरा भला कैसे पसंद आ सकता था। और फिर जहां अभिषेक को नीलम जैसी बातूनी टाइप की लड़कियां पसंद आती थी, तो वहीं रूबी तो बिल्कुल चुपचाप सी मानो गूंगी लड़की के रूप में पैदा हुई थी। अभिषेक ने नीलम से अपने प्यार का इजहार किया और उससे ये भी कहा कि वह अभी ये बात किसी को भी ना बताए, क्योंकि सारे इंतजाम हो जाने के बाद अभिषेक खुद ही इस खबर का ऐलान करना चाहता था। एक दिन अभिषेक और उसके परिवार को एक करीबी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए दूसरे शहर जाना था। अभिषेक अपनी कार लेकर निकला ही था कि तभी उसके पापा का कॉल आया और वह कहने लगे कि रूबी घर पर अकेली रह गई है और वो लोग रास्ते में बहुत आगे निकल गए हैं। अगर अभिषेक कहीं आसपास ही हो तो रूबी को भी साथ ले जाए। अभिषेक को रूबी पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बड़बड़ाने लगा, इस बेवकूफ लड़की से और उम्मीद भी भला क्या कर सकते हैं। जब घर के सारे लोग गाड़ी में बैठ रहे थे तब क्या वो सो रही थी जो घर पर अकेली रह गई थी। अभिषेक अपने घर के करीब ही था और वह रूबी को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह अपने घर की तरफ वापस लौटा और रूबी को अपने साथ ले लिया। अभिषेक को रूबी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब गियर लगाते समय अभिषेक का हाथ रूबी के हाथ से लगा तो रूबी ऐसे उछल पड़ी जैसे मानो उसे करंट लग गया हो। अभिषेक को रूबी की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रूबी की इस अजीब हरकत पर अभिषेक को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अभिषेक का हाथ लगते ही रूबी ऐसे शर्मा रही थी जैसे कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हो। अभिषेक पहले से ही रूबी से नाराज था, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे रूबी को अपने साथ ले जाना पड़ रहा था। इसलिए अभिषेक ने रूबी से कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं है और ना ही तुम मिस वर्ल्ड हो जो मैं तुम्हें छूने के बहाने ढूंढता फिरूं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि तुम्हें भी अपने दिल से मुझसे जुड़ी सारी उम्मीदें निकाल देनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने लिए किसी और लड़की को पसंद कर लिया है और मैं जल्द ही उससे शादी भी करने जा रहा हूं। इसलिए तुम उन दूसरी लड़कियों की तरह मेरे सपने देखना बंद कर दो रूबी। रूबी ने अभिषेक को हैरत भरी नजरों से ऐसे देखा
जैसे अभिषेक ने उसे जान से मारने का आदेश दे दिया हो। अभिषेक ने रूबी से कहा कि जैसे औरत मर्द की हर निगाह को पहचान लेती है, वैसे ही मर्द भी तुरंत ही समझ जाता है कि औरत उसे किस इरादे से देख रही है। मुझे तो पहले दिन से ही तुम्हारे इरादों के बारे में पता चल गया था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम ये कहानी यहीं खत्म कर दो। सपने देखने से पहले इंसान को एक बार खुद को आईने में भी देखना चाहिए। पहले जाकर खुद को आईने में अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद अपने दिल में मेरे लिए सपने सजाना। अभिषेक ने आज बड़ी बेदर्दी से रूबी के सारे सपनों को एक ही पल में कुचल दिया था। और अजीब बात तो ये थी कि जब अभिषेक को पता था कि रूबी उसे पसंद करती है, फिर भी वह रूबी की तरफ देखता तक नहीं था। दरअसल अभिषेक ने तो इन 15 सालों में रूबी को कभी हाय हेलो भी नहीं कहा था। रूबी घर में इधर उधर घूमती रहती और अभिषेक की माँ रूबी के घर के सारे काम करवाती, लेकिन अभिषेक कभी रूबी की तरफ देखता तक नहीं था। लेकिन आज अभिषेक ने अपने गुस्से में पहली बार रूबी से बात की, और वो भी इस तरह से कि रूबी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन फिर भी अभिषेक ने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ कि रूबी के दिल में अब उसको लेकर कोई उम्मीद नहीं रहेगी, और वह इस बात को लेकर कभी कोई तमाशा खड़ा नहीं कर पाएगी। जबकि अभिषेक ये बात अच्छी तरह से जानता था कि रूबी में तो तमाशा खड़ा करने की हिम्मत थी ही नहीं, क्योंकि वह तो इस दुनिया की सबसे डरपोक लड़की थी। अभिषेक की बातें सुनकर रूबी खुद पर काबू नहीं कर पाई और रोने लगी। लेकिन अभिषेक को तो रूबी के रोने की जरा सी भी परवाह ना थी। अभिषेक सोचता था कि वह अमीर है, बहुत हैंडसम है और ऊपर से अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, इसलिए सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हैं। वह लड़कियां सोचती हैं कि अगर उनकी शादी अभिषेक से हो गई तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा और उनकी जिंदगी बन जाएगी। और जहां तक बात नीलम की थी, तो अभिषेक जानता था कि शायद नीलम भी इन्हीं सब कारणों से अभिषेक से शादी करना चाहती थी। लेकिन फिर भी अभिषेक नीलम से शादी करने के लिए राजी था, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी। अभिषेक और नीलम दोनों ही अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, क्योंकि जहां अभिषेक से शादी करके नीलम को सारे ऐशो आराम मिलने वाले थे, तो वहीं नीलम के रूप में अभिषेक को एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी मिलने जा रही थी। और एक मर्द की सबसे बड़ी इच्छा तो यही होती है कि उसकी पत्नी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। अभिषेक कार के शीशे में खुद को देख रहा था और अपनी खूबसूरती को निहार रहा था कि भगवान ने सच में उसे दिल से इतना खूबसूरत बनाया है कि कोई भी लड़की उससे शादी करने का सपना देख सकती थी। ऐसे में अगर रूबी मन ही मन अभिषेक के सपने देखने लगी थी, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि अभिषेक था ही इतना हैंडसम और खूबसूरत नौजवान। अभिषेक अपनी इस खासियत से वाकिफ था, इसलिए शायद उसके अंदर कुछ हद तक घमंड भी आ गया था। और अपने इसी घमंड की वजह से अभिषेक ऐसी वैसी लड़कियों की तरफ तो देखता तक नहीं था। अभिषेक अभी भी खुद को शीशे में देखने में व्यस्त था, लेकिन शायद भगवान को उसका ये घमंड पसंद नहीं आया। और तभी अचानक अभिषेक ने देखा कि एक ट्रक बेकाबू होकर उसकी कार की तरफ आ रहा था, और उस ट्रक ने अभिषेक की कार को इस तरह से टक्कर मारी कि उसकी कार एक पेड़ से टकराकर पलट गई। और फिर जब अभिषेक को होश आया, तो इस एक्सीडेंट को पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। अभिषेक अभी भी अस्पताल में ही था
और उसे अस्पताल रूबी ही लेकर आई थी। रूबी को भी काफी चोटें आई थी, लेकिन अब वो ठीक थी। अभिषेक के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी और इस वक्त अस्पताल में सिर्फ अभिषेक के मम्मी पापा और रूबी ही थे। जब अभिषेक के चेहरे से पट्टी हटाई गई तो उसे बताया गया कि इस एक्सीडेंट में उसका आधा चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। अभिषेक की दोनों आंखें तो ठीक थी, लेकिन उसका आधा चेहरा बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अभिषेक को ठीक करने के लिए साल से पहले उसका कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता, और अगर ऑपरेशन हो भी गया तो उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहेगा, बल्कि निशान रह जाएंगे। अभिषेक अब घर तो आ गया था, लेकिन अब उसने किसी भी तरह का इलाज करवाने से मना कर दिया था। अभिषेक को हैरानी तो इस बात पर हो रही थी कि उसके पापा के दोस्त की बेटी नीलम, जो हमेशा उसके आसपास मंडराती रहती थी, इन 10-12 दिनों में एक बार भी उसे मिलने नहीं आई थी। बस एक रूबी ही थी जो अभिषेक को समय समय पर दवा और खाना देने के लिए उसके कमरे में जाती थी। लेकिन फिर भी अभिषेक तो अभी भी हर बार उसी पर अपना गुस्सा निकालता था और जवाब में रूबी एक शब्द भी नहीं कहती थी। नीलम अभिषेक का कॉल नहीं उठा रही थी और उसने मैसेज में भी अभिषेक को बस इतना ही लिखा था कि अब वो दोनों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि नीलम ने एक अमीरजादे के रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। नीलम को तो अभिषेक और अपने रिश्ते का इतना लिहाज भी नहीं था कि वह एक बार अभिषेक के घर आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछती। अभिषेक ने तो सोचा था कि नीलम उसके घर आएगी और उससे उसका हाल चाल पूछेगी और फिर शायद नरम शब्दों में वह अभिषेक को ये बात बताएगी। अभिषेक को बुरा तो शायद तब भी बहुत लगता, लेकिन नीलम ने तो इतनी जहमत भी नहीं उठाई थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अभिषेक को अभी भी आराम की जरूरत है, लेकिन अभिषेक को लगता था कि यह तो खुद को एक कमरे में बंद कर लेने जैसा है। अभिषेक को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, जो वह दुनिया से मुंह छुपाकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता। हाँ, ये बात जरूर सच थी कि अगर नीलम ने अभिषेक का साथ दिया होता तो वह खुद का ख्याल भी रखता और अपने आप को बदलने की कोशिश भी करता। लेकिन अब तो अभिषेक ने वही किया जो लोग उससे चाहते थे। अभिषेक बुरी तरह से टूट चुका था और उसने काम पर जाना भी बंद कर दिया था। अभिषेक अब पूरा दिन अपने कमरे में ही बंद रहता था और किसी की भी कोई परवाह नहीं करता था। जो भी उसके सामने आता तो वह उस पर अपना गुस्सा निकाल देता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर चल रहा तूफान कभी शांत नहीं होता था। अभिषेक को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ उससे छीन लिया गया हो और अब वह बर्बाद हो गया है। अभिषेक को अब खुद से डर लगने लगा था और उसने अपने कमरे के सारे शीशे हटवा दिए थे। एक दिन अभिषेक के पापा ने उसे बताया कि रूबी अभिषेक से शादी करना चाहती है और उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। अभिषेक ने अपने पापा से कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कि वो रूबी से बात करना चाहता है। रूबी अभिषेक के सामने बैठी हुई थी और अभिषेक ने रूबी से कहा, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही हो? और क्या लगता है तुम्हें कि ये एहसान करके क्या तुम मेरा दिल जीत लोगी? तब रूबी ने कहा, अभिषेक, इस शादी के लिए हाँ करके एहसान मैं तुम पर नहीं बल्कि तुम कर रहे हो मुझ पर। ये बात तुम भी जानते हो कि मैंने बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और अब
अगर तुम मेरे जीवन साथी बनते हो तो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। भगवान ने मुझे एक मौका दिया है अपने प्यार को पाने के लिए। प्लीज अभिषेक, इस शादी के लिए इनकार मत करना। पहले तो अभिषेक ने रूबी को खूब डांटा और उसे बहुत बुरा भला भी कहा, लेकिन फिर रूबी का मासूम चेहरा देखकर अभिषेक ने उसे प्यार से समझाया। देखो रूबी, ना तो मैंने और ना ही मेरे मम्मी पापा ने तुम्हारी परवाह की है। आज हम सबको तुम्हारी जरूरत है, बस इसलिए वो लोग तुम्हें इतनी अहमियत दे रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं भी मतलबी होकर तुमसे शादी कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, ना कि हमारे बारे में। और फिर जो जवाब रूबी ने अभिषेक को दिया, उसे सुनकर तो अभिषेक हैरान रह गया। रूबी ने कहा, अभिषेक, मैं भी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हूँ, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इस समय सबसे ज्यादा मतलबी तो मैं हूँ, जो इस मौके का फायदा उठाना चाहती हूँ। वरना मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ जो तुम मेरे नसीब में आ जाते, और वो भी तब जब मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन मैं मतलबी इस मौके का फायदा उठाकर तुमसे शादी करने के सपने देख रही हूँ। अब तुम ही बताओ अभिषेक, इस समय मुझसे ज्यादा स्वार्थी और कौन है भला? रूबी का ये जवाब सुनकर अभिषेक रूबी से शादी करने के लिए राजी तो हो गया, लेकिन अभी भी वह इस शादी के लिए दिमागी तौर से तैयार नहीं था। बहुत ही सादगी से रूबी और अभिषेक की शादी हो गई, और जिन लोगों ने उनके दुख में उनका साथ नहीं दिया था, उन्होंने भी अपनी खुशी में उन लोगों को नहीं बुलाया। अभिषेक के कुछ रिश्तेदारों का कहना था कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वैसे भी रूबी को अभिषेक से अच्छा जीवन साथी तो मिल ही नहीं सकता था। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अब तो कोई भी निस्वार्थ बाप अभिषेक को अपनी बेटी देने से रहा, इसलिए ये लोग अपने स्वार्थ में रूबी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। रूबी को अब अभिषेक के कमरे में रहने का अधिकार मिल गया था, और वह तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे ये शादी उसके लिए एक नॉर्मल शादी हो। और अभिषेक के घर वाले भी बिल्कुल नॉर्मल ही पेश आ रहे थे, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। रूबी हर रोज खुशी खुशी दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार होती थी, और पहली रसोई में मिठाई बनाने की रस्म को निभाकर उसने फिर से अपना किचन भी संभाल लिया था। जहां पिछले 15 सालों से रूबी दिन रात नौकरों की तरह घर के सारे काम करती थी, फिर भी बिना मतलब उसे कोई बुलाता भी नहीं था, वहीं आज घर के नौकरों से लेकर अभिषेक के मम्मी पापा तक सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, रूबी। अभिषेक के पापा सुबह रूबी के साथ ही मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, और कई बार तो वह रूबी के लिए महंगे महंगे गिफ्ट भी लाते थे। और अभिषेक की माँ तो हर बार शॉपिंग के लिए उसे अपने साथ ही ले जाती थी। शादी के तोहफे के तौर पर अभिषेक के पापा ने अभिषेक और रूबी के लिए 1 महीने के लिए शिमला में रहने का इंतजाम कर दिया था, लेकिन अभिषेक शिमला जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन फिर अपने पापा के दबाव के कारण उसे शिमला जाना पड़ा, और शादी के ठीक 1 हफ्ते बाद ही अभिषेक और रूबी शिमला के लिए रवाना हो गए। शिमला में अभिषेक और रूबी का फ्लैट भले ही छोटा था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। अभिषेक और रूबी को शिमला आए हुए 5 दिन हो चुके थे, और इन 5 दिनों में अभिषेक ने रूबी से बात तक नहीं की थी, और ना ही कहीं बाहर घूमने गए थे।
रूबी ने कई बार अभिषेक से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक हर बार रूबी को नजरअंदाज कर देता था। लेकिन रूबी ने उससे एक बार भी शिकायत नहीं की थी। यहाँ तक कि शादी वाली रात भी अभिषेक जाकर सोफे पर सो गया था और उसके बाद से तो रूबी खुद ही पहले से जाकर सोफे पर सो जाती थी। जितने दिन उन लोगों ने शिमला में गुजारे थे, बस इसी तरह से गुजारे थे, बिना कोई बातचीत किए हुए। अपने घर पर तो ज्यादा लोग होते थे, इसलिए दोनों को समय का पता ही नहीं चलता था। दोनों का अच्छे से दिन भी गुजर जाता था और रात भी। लेकिन अब यहाँ शिमला में वो दोनों अकेले थे, इसलिए अकेले अकेले समय काटना मुश्किल हो रहा था। और ऐसा करते करते आज 5 दिन गुजर गए थे। एक बार रूबी अंधेरे में अभिषेक को देखकर डर गई थी। दरअसल रूबी डरी नहीं थी, बल्कि चौंक गई थी। लेकिन अभिषेक ने रूबी को यही ताना मारा कि वह इसका डरावना चेहरा देखकर डर गई है। अभिषेक की ऐसी बातों की वजह से रूबी रात रात भर रोती रहती थी। लेकिन वक्त ने अभिषेक को इतना कठोर बना दिया था कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता था। लेकिन अभिषेक ने महसूस किया कि रूबी अभी भी उसे उसी तरह से देखती थी, जैसे उसका कोई एक्सीडेंट हुआ ही ना हो। रूबी अक्सर अभिषेक के करीब जाने की कोशिश करती थी और ये उसका हक भी था। लेकिन अभिषेक ने आज तक उसे उसका हक नहीं दिया था। एक शाम जब अभिषेक टीवी देख रहा था, तब रूबी उसके करीब जाकर बैठ गई और फिर अचानक ही उसने अभिषेक के खराब हुए चेहरे पर अपने होठ रख दिए। और फिर पता नहीं क्यों शर्म या डर की वजह से रूबी अभिषेक से थोड़ा दूर हो गई। अभिषेक ने रूबी से पूछा, ये क्या कर रही हो? तब अभिषेक के इस तरह से गुस्सा करने पर रूबी बहुत ज्यादा डर गई थी। कुछ देर बाद रूबी ने कहा, मैं उस वजह को मोहब्बत दे रही थी जिस वजह से हम आज एक साथ बैठे हैं। तब अभिषेक ने कहा, इसका मतलब तुम्हें मेरे इन घाव को देखकर घिन नहीं आती? तुम्हें ये अजीब नहीं लगते रूबी? और क्या तुम्हें मेरे इस भयानक चेहरे से डर नहीं लगता? तब रूबी ने ऐसे तो नरम शब्दों में नहीं कहा कि अभिषेक निशब्द हो गया। एक दिन रूबी ने बाहर जाने की जिद की तो अभिषेक ने रूबी से कहा कि तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो, घूम फिर सकती हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तब रूबी ने कहा, लेकिन मैं अकेली नहीं, आपके साथ जाना चाहती हूँ। हमें हनीमून पर आए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन आप अभी तक मुझे कहीं भी बाहर नहीं लेकर गए। हम बस शॉपिंग मॉल तक ही जाएंगे और 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। प्लीज अभिषेक, साथ चलते हैं ना? आज रूबी अभिषेक के सामने बीवियों की तरह जिद करने लगी थी, और वह भी ऐसी बीवी जिसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल होता है। शायद रूबी खुद को नॉर्मल रखकर अभिषेक को यह महसूस करवाना चाहती थी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभिषेक की इतनी बेरुखी झेलने के बाद भी पता नहीं रूबी ये सब कैसे कर लेती थी, और उसमें इतनी हिम्मत कहां से आती थी। ये तो भगवान ही जानते थे, या फिर रूबी खुद, क्योंकि अभिषेक की बातें रूबी को चाहे कितना ही दुख पहुंचाती हो, लेकिन रूबी रातों को भगवान के सामने बैठकर रोती रहती और हर रोज अभिषेक के लिए प्रार्थना करती रहती। लेकिन अभिषेक रूबी को एक पल के लिए भी चैन की सांस लेने नहीं देता था और हर वक्त उसे कड़वी बातें सुनाता रहता था, क्योंकि अभिषेक रूबी को ये एहसास दिलाना चाहता था कि सारी जिंदगी उसके साथ रहकर रूबी को कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए अभिषेक चाहता था कि रूबी उससे अलग हो जाए और किसी और से शादी कर ले।
अभिषेक ने कुछ देर सोचा और फिर रूबी को अपने साथ शॉपिंग मॉल ले गया। शिमला का शॉपिंग मॉल भीड़ भाड़ वाले इलाके में था, जहां अभिषेक और रूबी की तरह कुछ और शादीशुदा जोड़े भी शॉपिंग के लिए आए हुए थे। लेकिन रूबी और अभिषेक जैसे ही उस भीड़ का हिस्सा बने तो हर कोई उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। कोई उन्हें छुपकर घूर रहा था तो कोई खुलेआम घूर रहा था। रूबी ने अभिषेक का ध्यान बटाने के लिए आइसक्रीम खाने की जिद की और जब वो दोनों आइसक्रीम स्टॉल पर पहुंचे तो वहां भी बहुत भीड़ थी। रूबी अभिषेक के साथ एक आम जीवन जीना चाहती थी, बिल्कुल नॉर्मल शादीशुदा लोगों की तरह, जैसे कि वह एक साथ बाहर घूमने जाते हैं और साथ मिलकर कुछ खाते पीते हैं। रूबी अभी भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन अभिषेक के लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि लोग उन दोनों को कुछ जरूरत से ज्यादा ही घूर रहे थे। ऐसा नहीं था कि लोग उन दोनों को इसलिए घूर रहे थे क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। वहां पर और भी कई ऐसे जोड़े मौजूद थे जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी। और वैसे भी शिमला में ज्यादातर लोग तो हनीमून मनाने के लिए ही आते हैं। लेकिन बात बस इतनी थी कि वो लोग अभिषेक के चेहरे को कुछ ज्यादा ही घूर रहे थे। रूबी उन लोगों की नजरों को बहुत ही कुशलता से नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अभिषेक के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। अभिषेक चौंका तो तब था जब एक लड़की ने उन दोनों की तस्वीर बना ली और फिर कहने लगी, क्या मैं आप दोनों की तस्वीर इस कैप्शन के साथ पोस्ट कर सकती हूँ कि प्यार चेहरा नहीं बल्कि सिर्फ दिल देखता है, क्योंकि आप दोनों साथ हैं, जबकि आपका चेहरा तो बुरी तरह से। लड़की अभी आगे और कुछ भी बोलती इससे पहले रूबी ने उसे टोक दिया और उसे बुरा भला कहने लगी। इसका मतलब ये है कि आप हमारा तमाशा बनाना चाहती हैं। मैं मानती हूं कि जिन लोगों की सोच अच्छी होगी वह अच्छी बातें करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग दूसरों का मजाक ही बनाते हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपको पोस्ट करने के लिए और कुछ नहीं मिला, तो अब आप हम दोनों की तस्वीर पोस्ट करना चाहती हैं। रूबी के उस लड़की पर इस तरह से चिल्लाने से वह लोग भी उनको घूरने लगे जो अब तक उन्हें देख भी नहीं रहे थे। रूबी को इस तरह से खुद के लिए लड़ते हुए देखकर अभिषेक को यह एहसास हो गया कि जिस लड़की को पिछले 15 सालों से वो मासूम और बेवकूफ लड़की समझता आ रहा था, वह मासूम और बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वह तो बहुत ही बहादुर और समझदार थी। लेकिन फिलहाल तो अभिषेक का तमाशा बन चुका था और अभिषेक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अभिषेक नहीं चाहता था कि लोग उसे और भी ज्यादा देखें और उस पर तरस खाएं। इसलिए ऐसे में अभिषेक एक ही काम कर सकता था और उसने वही किया। अभिषेक ने बहुत ही बेरहमी और गुस्से से रूबी का हाथ पकड़ा और फ्लैट के कमरे में आकर उसे एक तरफ धकेल दिया, तो रूबी बाल बाल गिरते गिरते बची। अभिषेक ने रूबी से कहा, हो गई तुम्हें तसल्ली मेरा तमाशा बनाकर? अब तो तुम खुश हो ना, लोगों को अपनी महानता दिखाकर कि तुमने कितना महान काम किया है, क्योंकि तुम तो यही करना चाहती थी ना, और लोगों को यही दिखाना चाहती थी कि तुम कितनी महान हो। जो खुद नॉर्मल होते हुए भी तुमने आधे जले हुए चेहरे वाले इंसान से शादी की है और तुम उसके साथ खुश भी हो। बोलो रूबी, अब खुश होना
तुम मेरा तमाशा बनाकर। अभिषेक जोर जोर से रूबी पर चिल्लाने लगा और उसने गुस्से में रूबी के चेहरे पर एक थप्पड़ भी जड़ दिया और फिर कहने लगा कि तुम जैसी आम लड़की को कभी इतना प्यार और सम्मान नहीं मिला, इसीलिए शायद तुमने ये सोचकर शादी के लिए हाँ कर दी कि अब सब तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे कि तुमने कितना नेक और बहादुरी भरा काम किया है। लेकिन हकीकत तो ये है कि तुमने हम सब से बदला लिया है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुमने हमसे बदला लेने का ये अच्छा तरीका निकाला है। तुमने हम सबको अपनी दया और मेहरबानी के एहसान तले इस तरह से दबा दिया है कि अब कोई तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। मेरी माँ, जो तुमसे नौकरों की तरह काम करवाती थी, आज तुम्हारे आगे पीछे फिरती रहती है क्योंकि तुमने उनके बीमार और अपाहिज बेटे से शादी जो कर ली। और मेरे पापा, जो तुम्हारी तरफ देखते तक नहीं थे, वो भी अब तुम्हारा सम्मान करने लगे हैं। और बाकी बचा मैं, जिसने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी तो क्या 2 मिनट साथ बिताने से भी साफ मना कर दिया था, आज तुम्हारा बेचारा सा पति बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम जीत गई रूबी। देखो, आज तुम्हारी जय जयकार हो रही है जैसे कि तुम चाहती थी। और फिर अभिषेक ने रूबी पर और भी ज्यादा गुस्सा उगलते हुए कहा, लेकिन एक बात याद रखना रूबी, इतना सब होने के बाद भी मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ। तब रूबी ने बहुत ही मासूमियत से और रोते हुए कहा, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार किया है और इस मुश्किल समय में मैं आपका साथ देना चाहती थी। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि आप दुनिया का सामना करें और फिर से पहले जैसे हो जाएं। लेकिन रूबी की इस मासूमियत को देखकर भी अभिषेक उस पर गुस्से से चिल्लाने लगा और कहने लगा, पहले जैसा? लेकिन कैसे? रूबी, अब मैं कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। मेरा रंग रूप, मेरा चेहरा, सब कुछ बर्बाद हो गया है। तुम्हें पता है कि जब मॉल में लोग हमें देख रहे थे तो मुझे कैसा महसूस हो रहा था, और मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं, ये तुम कभी नहीं समझ सकती। तुम तो क्या, कोई भी नहीं समझ सकता रूबी, कि मैं किस दर्द से गुजर रहा हूं। क्योंकि तुम मेरी जगह पर नहीं हो ना, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये दुनिया बदसूरत लोगों को कभी चैन से जीने नहीं देती। और हाँ, रही बात साथ की, तो तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि मुझे तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है। अभिषेक के इस बर्ताव से रूबी बुरी तरह से घबरा गई और कहने लगी, हाँ, आप सही कह रहे हैं अभिषेक, मैं कैसे आपके दर्द में आपका साथ दे सकती हूँ, और मैं कैसे समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है, क्योंकि मेरा चेहरा तो बिल्कुल ठीक है। रूबी ने रोते हुए अभिषेक से ये बात कही और फिर वहां से चली गई। और फिर रूबी और अभिषेक दोनों अगले ही दिन अपने घर वापस आ गए और रूबी के चेहरे पर छपी अभिषेक की उंगलियों के निशान ने उसके परिवार को शिमला की पूरी कहानी सुना दी। अभिषेक के मम्मी पापा आज रूबी के वकील बनकर अभिषेक के सामने खड़े थे। उन्होंने अभिषेक को खूब खरी खोटी सुनाई और कहने लगे कि इस बेचारी लड़की ने सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी की और तुम हो कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। अभिषेक, ये वही लड़की है जिसने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया
तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम्हें तो इसकी अच्छाई की कोई कदर नहीं है। जो बातें अभिषेक को जहर की तरह लगती थी, वही सारी बातें उसे बार बार सुनाई जाने लगी। अभिषेक ने रूबी को अपने कमरे से भी निकाल दिया और फिर एक हफ्ते तक ठंडे दिमाग से सोचने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे रूबी को तलाक दे देना चाहिए। हालांकि तलाक का फैसला अभिषेक का था, लेकिन जाहिर तौर पर वह रूबी की रजामंदी भी चाहता था और फिर वह जल्द से जल्द तलाक की कार्रवाई शुरू करना चाहता था, ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तलाक हो जाए। क्योंकि अभिषेक को ऐसा लगता था कि अगर रूबी ने उसके परिवार के लिए इतना सब कुछ अच्छा किया था, तो बदले में उसे भी उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, ना कि स्वार्थी बनकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभिषेक और रूबी की शादी में ज्यादा लोग नहीं आए थे, इसलिए उनकी शादी के बारे में ज्यादा लोगों को रूबी पता ही नहीं था और अभिषेक रूबी को कभी भी वह सम्मान और प्यार नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी। इसलिए अभिषेक ने अपने मम्मी पापा से साफ साफ कह दिया कि वह रूबी को तलाक देकर उसे आजाद करना चाहता है। तो अब आप लोग उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करें और उसे अपनी बेटी बनाकर विदा करें, ताकि वह अपनी जिंदगी में खुश रहे। अभिषेक ने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं रूबी को आज ही तलाक देने की बात बता दूंगा, क्योंकि अगर आज भी हम अपने बारे में ही सोचते रहे तो जब हम भगवान के पास जाएंगे तो उसके मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाएंगे। पहले तो अभिषेक के मम्मी पापा उसके इस फैसले से सहमत नहीं थे कि अभिषेक रूबी को तलाक दे दे, क्योंकि अभिषेक के मम्मी पापा ये अच्छी तरह से जानते थे कि रूबी के बाद अब अभिषेक की जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आ सकती थी, क्योंकि जब कोई लड़की अभिषेक की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती तो वह उसकी पत्नी कैसे बन सकती थी। अभिषेक के मम्मी पापा शायद अपने बेटे के प्यार में स्वार्थी हो रहे थे, लेकिन अभिषेक स्वार्थी नहीं होना चाहता था, क्योंकि रूबी भले ही सामान्य नैन नक्श वाली लड़की थी, लेकिन वह अपने आप में पूरी थी और उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। यही सारी बातें जब अभिषेक ने अपने मम्मी पापा को समझाई तो उसके मम्मी पापा भी उसकी बात से सहमत हो गए। जाने अनजाने में जो गलती उनसे हो गई थी, अब वो लोग भी अपनी उस गलती को सुधारना चाहते थे और रूबी को अपनी बेटी बनाकर उसे सम्मान के साथ विदा करना चाहते थे। यही बात करने अभिषेक और उसके मम्मी पापा जब रूबी के कमरे में गए, तब वो खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ी थी, जैसे चांद देख रही हो। अभिषेक के पापा ने रूबी को अभिषेक का फैसला सुनाया और बहुत प्यार से समझाया, देखो रूबी बेटा, तुमने हमारे लिए आज तक जो कुछ भी किया है उसके लिए हम सब तुम्हारे बहुत ही शुक्रगुजार हैं, लेकिन अब हम सब चाहते हैं कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी में खुश रहने का अधिकार है। इसलिए तुम्हें किसी अच्छे से इंसान का हाथ थामकर उसके साथ अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से बितानी चाहिए। रूबी बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद अभिषेक पहले जैसा नहीं रहा है। अभिषेक कह रहा है कि वो किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता, इसलिए अब बात यही खत्म हो जाती है। रूबी बेटा, तुमने तो हर पल हमारा बहुत साथ दिया,
लेकिन हमने तुम्हारी हिम्मत से कुछ ज्यादा ही बोझ तुम पर डाल दिया। हमें माफ कर दो बेटी। हमें तो तुम्हें उसी दिन अपनी बेटी मान लेना चाहिए था जब तुम्हारे पापा तुम्हें हमें सौंप कर इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है बेटा। आज तुम हमारी बेटी हो और हम तुम्हारा कन्यादान अपने हाथों से करेंगे। रूबी सबकी बातें सुन तो रही थी, लेकिन उनकी तरफ देख नहीं रही थी। रूबी, रूबी बेटा। अभिषेक के मम्मी पापा रूबी को पुकार रहे थे, बल्कि वह सभी उसे बुला रहे थे। और फिर जैसे ही रूबी उनकी तरफ मुड़ी तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां खड़े सभी लोग बुरी तरह से चिल्ला उठे थे और अभिषेक की मां तो बेहोश ही हो गई थी, क्योंकि वो दृश्य बहुत ही असहनीय था। कोई खुद को इस हालत में कैसे देख सकता था, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि कोई खुद पर इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता था। जो कुछ भी रूबी ने अपने साथ कर लिया था वो देखकर तो अभिषेक भी चौंक गया था। लेकिन लेकिन इस दर्द में भी रूबी के चेहरे पर जो मुस्कान छाई हुई थी उसे अभिषेक को और भी ज्यादा हैरान कर दिया था। अभिषेक ने कहा, ये क्या कर दिया तुमने रूबी? तो वहीं अभिषेक के पापा ने भी घबराकर पूछा, रूबी बेटा ये तुमने क्या कर दिया? रूबी दर्द से तड़प रही थी और उसका चेहरा पिघल रहा था। रूबी ने तेजाब से अपना चेहरा बिल्कुल वैसा ही बना लिया था जैसा किस्मत ने अभिषेक को बना दिया था। शायद रूबी ने अभिषेक और उसके मम्मी पापा की बातें सुन ली थी। रूबी के कदम लड़खड़ाने लगे थे और वो गिरने ही वाली थी कि तभी अभिषेक भागता हुआ रूबी की तरफ बढ़ा और उसे गिरने से पहले अपनी बाहों में संभाल लिया। रूबी आधी बेहोशी की हालत में कहने लगी, अभिषेक अब तो आप मुझे तलाक नहीं देंगे ना? अब तो आप मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे ना? देखिए अब मैं बिल्कुल आप जैसी हो गई हूँ। आप कहते थे ना अभिषेक कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं ये कोई नहीं समझ सकता, लेकिन अब तो मुझे आपके दर्द का एहसास भी हो गया है। अब तो मुझे भी आपकी जरूरत है और देखिए अब हम दोनों एक जैसे हो गए हैं। तो अब तो आप मुझे तलाक नहीं दोगे ना? रूबी की बातें सुनकर सबकी आंखें भर आई थी और सब फूट फूट कर रोने लगे थे। रूबी अभिषेक की बाहों में बेहोश हो गई और अभिषेक ने उसे अपने गले से लगा लिया और तुरंत ही अस्पताल लेकर भागा था। ये तो भगवान का शुक्र था कि रूबी की जान बच गई थी। जब रूबी के चेहरे के घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे थे तो अभिषेक रूबी को अस्पताल से घर ले आया और फिर घर आने के बाद अब अभिषेक रूबी की बहुत देखभाल करता था। डॉक्टर्स ने अभिषेक से कहा कि रूबी के जख्म तो धीरे धीरे भर चुके हैं, लेकिन उसका चेहरा अब पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए और उसने रूबी से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया रूबी? तुमने क्यों खुद को अधूरा बना लिया? मैं खुद इस दर्द से गुजरा हूं और मैंने इस दर्द को महसूस किया है कि कैसे लोगों की नजरें मेरे दिल को छल्ली कर जाती थी। तो फिर तुमने क्यों खुद को मेरे जैसा बना लिया? रूबी ने अभिषेक के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगी, अभिषेक वो इसीलिए ताकि हम दोनों मिलकर एक साथ इस दुनिया का सामना कर सकें। अब हम दोनों एक जैसे ही हैं, तो हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। मुझे और किसी बात का कोई गम नहीं है अभिषेक, मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए था। आज अभिषेक ने पहली बार रूबी के माथे पर अपना प्यार बरसाया और सोचने लगा कि कोई इतना महान कैसे हो सकता है भला। आज के समय में क्या कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है? लेकिन आज रूबी को देखकर अभिषेक को ये यकीन हो गया था कि सच में
प्यार चेहरा नहीं बल्कि दिल देखता है। रूबी ने खुद को अभिषेक जैसा बना लिया। ये साबित कर दिया था कि उसने अभिषेक से शादी सिर्फ अपने प्यार की वजह से की थी, ना कि ये एहसान जताने की वह कितनी महान है, जिसने खुद ठीक होने के बावजूद भी अभिषेक जैसे बदसूरत इंसान को अपनाया था। आज इस बात को 3 साल हो गए हैं और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब अभिषेक का ऑपरेशन हो सकता है। डॉक्टर्स ने अभिषेक को भरोसा दिलाया कि उसका चेहरा 99% पहले जैसा हो सकता है, लेकिन अब अभिषेक ने सर्जरी कराने से मना कर दिया क्योंकि अब रूबी का चेहरा कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता था और अभिषेक रूबी को कभी भी वह दर्द नहीं देना चाहता था जो उसने रूबी का चेहरा खराब होने से पहले खुद महसूस किया था। अब तो अभिषेक रूबी को हर बार नई नई जगह घुमाने ले जाता था और वो दोनों साथ में शॉपिंग भी करते थे और साथ मिलकर खाना भी खाते थे। हर जगह लोगों की भीड़ भी होती थी और लोग अभी भी उन दोनों को घूरते रहते थे। कोई लोग उन दोनों के साथ सेल्फी खिंचवाते थे तो कोई कोई उनके चेहरे पर बातें भी बनाते थे, लेकिन अब उन दोनों को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। और वैसे भी चेहरे से किया जाने वाला प्यार कुछ वक्त का मेहमान ही होता है, क्योंकि प्यार चेहरे से नहीं बल्कि दिल से किया जाता है। अभिषेक को ये बात समझने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन अब उन दोनों के दिल में कोई दुख कोई दर्द नहीं है क्योंकि वह दोनों साथ हैं और खुश हैं। उनके लिए तो ये काफी है कि भले ही उन दोनों के चेहरे आधे हैं, लेकिन उन दोनों के अधूरे चेहरे ने मिलकर उनके प्यार को पूरा कर दिया, जो बेहद खूबसूरत है। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।